Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mama and friends. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शाहनवाज और दोस्तों। What are we going to be reading today, mama? दोस्तों शाहनवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है और इसमें से आज जो छोटी सी कहानी हम आपको सुनाएंगे शाहनवाज और हमारे दोस्तों को सुनाएंगे, उसका टाइटल है सुंदर सिंगा पकोड़े खाएंगा। यानी कि क्वेश्चन है ये कि उस बंदे का नाम है सुंदर सिंह और उससे पूछ रहा है कोई कि तुम पकोड़े खाओगे। Pakore, I love pakore. शाहनवाज को पकोड़े पसंद है? Hanji, at Eid I'll eat some. अच्छा, एट ईद। अच्छा, अब शुरू करते हैं कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुंदर सिंगा पकोड़े खाएंगा। हजूर फरमा रहे हैं कि मुझे एक लतीफ़ा याद है। लतीफ़ा कहते हैं कोई हंसी की बात को या जोक को, कि कादियान में जहाँ आजकल सदर अंजुमन अहमदिया के दफातर हैं और जहाँ से एक गली हमारे मकानों के नीचे से गुजरती है, वहाँ एक दिन मैं अपने मकान के सहन में टहलता हुआ मजमून लिख रहा था कि नीचे से मुझे दो आदमियों की आवाज़ आई। अब हजूर फरमा रहे हैं कि मैं अपने घर में बैठा हुआ कुछ लिख रहा था, राइटिंग का काम कर रहा था कि मुझे नीचे से आवाज़ आई किसी की बातों की ना। इनमें से उन दो आदमियों में से एक तो घोड़े पर सवार था और दूसरा पैदल था, यानी कि चल रहा था। तो जो एक आदमी दूसरे आदमी को कह रहा था कि सुंदर सिंगा पकोड़े खाएंगा, यानी कि उसका नाम लेके उसको कह रहा था कि तुम पकोड़े खाओगे। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि मैंने समझा कि आपस में बातें हो रही हैं और एक शख्स दूसरे से पूछ रहा है कि तुम पकोड़े खाओगे। मगर थोड़ी देर के बाद मुझे दोबारा आवाज़ आई कि सुंदर सिंगा पकोड़े खाएंगा, और वो शख्स जो घोड़े पर सवार था बराबर आगे बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि वो उस मोड़ पर जा पहुंचा जो बैत मुबारक की तरफ जाता है। मगर वो बराबर यही कहता चला गया कि सुंदर सिंगा पकोड़े खाएंगा, सुंदर सिंगा पकोड़े खाएंगा। आखिर घोड़े के कदमों की आवाज़ गायब हो गई और आध घंटा इस पर गुजर गया, मगर मैंने देखा कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वहीं गली में बैठा हुआ ये कहता चला जाता था कि सुंदर सिंगा पकोड़े खाएंगा, सुंदर सिंगा पकोड़े खाएंगा। Sundar Singha pakore खाएंगा. हाँ जी, सुंदर सिंगा पकोड़े खाएंगा। अच्छा, सुंदर सिंगा पकोड़े खाएंगा, उससे बार बार वो ये अल्फाज बोलता जा रहा था। हालांकि सुंदर सिंह इस वक्त घर में बैठा हुआ फुलके खा रहा होगा, यानी कि रोटी खा रहा होगा अपने घर में वो बैठा हुआ। तो ऐसे क्यों करा था वो शाहनवाज, बताओ? Because he was drunk. हाँ जी, दरअसल Just like the video that we did before. हाँ Now. जी, दरअसल वो शराब के नशे में था और उस नशे की हालत में यही समझ रहा था कि मैं उसके साथ चल रहा हूँ, यानी कि सुंदर सिंगा उसके साथ साथ चल रहा है। It's because so when you drink sharab, you lose your memory. You don't know what you're doing. You can't control your body. हाँ जी, And you sometimes think that you're with someone and you sometimes start yelling, "Where are you?" हाँ जी। अब हजूर ने यही बात समझाई है कि मगर उस बंदे ने इतनी ज़्यादा शराब पी हुई थी कि उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद हो गया। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि शराब की वजह से उसे चला नहीं जाता था और अकल पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि वहीं दीवार के साथ बैठा हुआ वो सुंदर सिंह को पकोड़ों की दावत देता चला जाता था। तो शराब की कसरत की वजह से टांगों की ताकत जाती रहती है। हुजूर फरमा रहे हैं, अच्छा वो अपने माइंड में ये सोच रहा था कि मैं चल रहा हूँ, और फिर क्योंकि उसका ब्रेन को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है और अकल ज़ायल हो जाती है, यानी कि इंसान की जो सेंसेस हैं, उसको फील करने की सेंस, उसका जो दिमाग होता है वो उस तरह से प्रेजेंट नहीं होता शराब में। कवा को नुकसान पहुंचता है और इंसान बहकी बहकी बातें करने लगता है। बहकी बहकी का मतलब होता है कि वो बातें जो कि सेंस नहीं बनाती हैं, कोई हट के होती हैं, इंसान को पता नहीं चल रहा होता, जो भी उसके दिमाग में कोई ख्याल आ जाए वो उसी के बारे में बोलना शुरू हो जाता है। तो शराब इतनी बुरी चीज़ है, इसी वजह से अल्लाह ताला ने हमसे इतनी मोहब्बत की और हमें कहा कि तुम शराब ना पियो। हम नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि मोमिन की ऐसे बेइज्जती हो और इस तरह से उसका मजाक उड़ाया जाए। देखो, अब कोई इंसान जो कि एक सेंसिबल इंसान हो, कोई टीचर हो, ठीक है ना, हाँ जी. और वो शराब पी ले तो उसका स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि ये किस किस्म का टीचर है, ऐसी बातें कर रहा है, इसके तो अकल ही नहीं काम करी, तो उसकी सारी इज्जत जाती रहेगी। But in heaven, if you either go to heaven, you'll get the sharab, but it's good sharab. Allah made it with his own hand. हाँ जी, वो जो जन्नतियों को शराब मिलेगी वो और होगी, Yeah, and उसका नशा नहीं होगा। thank my mom for telling me that. अच्छा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम इस किताब को आने वाली वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए Allah Hafiz. वाहिद का हूँ दिल दादा और वाहिद मेरा प्यारा है, और वाहिद मेरा प्यारा है। गर तू भी वाहिद बन जाए तो मेरी आँख का
तारा है,